देवभूमि के लोगों को वरदान है। यहाँ जो समस्या है वो तुरंत देवता प्रकट होके भी बता देता है। ये वरदान है, ये अभिशाप नहीं है ये, लेकिन हमने अपने खान पीन से जो है इस चीज को हमने बेकार कर दिया सब। देवभूमि इसीलिए कहते हैं यहाँ, अगर हम तो वहाँ बाहर रहते हैं सब लोग, तो हम वहाँ देखते हैं अगर वहाँ परिवारों में कोई समस्या होती है तो वहाँ बचाने वाला कोई नहीं है, वहाँ बताने वाला भी नहीं है कोई देवता कि ये क्यों हो रहा है। और हमारे यहाँ तो ऐसी भगवान की कृपा है देखो कि देवता जो है, घर का ही देवता घर में ही सारे समाधान करता है, लेकिन हम उस समाधान को समझ नहीं पाते। और अब हम समझते हैं कि यार ये तो इनका रोज का ऐसे ही है। बोले आजकल देवताओं में भी शक्ति नहीं रह गई, कहते हैं ना कई लोग आजकल देवता भी ऐसे हो गए। और तुम कैसे हो गए हो? देवताओं को तो बड़ा कह रहे हो, जो है हम देखते नहीं है, हमने शुद्ध अशुद्धि का विचार नहीं करते हैं, खान पीन का विचार नहीं करते, और फिर कहते हैं आजकल ये देवता भी ऐसी हो गए। अरे देवता क्या हो गए? तुम ऐसी हो गए तब ये देवता ऐसे हो गए, हम सब ऐसे हो गए ना। इसलिए देव शक्ति है हमारी देवभूमि में। इस देव शक्ति को अगर बचाना है तो सबसे पहले अपने आहार को ध्यान रखो। अब जो है वहाँ महाराज है मस्त जो है और नाच रहा है देवता जो है, वहाँ देवता नाचेगा कि राक्षस नाचेंगे पीठ पाके? तो जब आहार विचार शुद्ध नहीं होगा तो देवता कुछ नहीं करेगा। अब जब चाल लगी है तो नाचना तो पड़ेगा ही जरा, तो फिर वो भी थोड़ा सा नाच जाता है, लेकिन शक्ति उसकी खत्म हो जाती है। इसलिए अगर देवभूमि की रक्षा करनी है, देवत्व को बचाना है, तो देवत्व को अगर बचाना है तो सबको जो है आचरण व्यवहार का, खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। उस व्यक्ति से तुम क्या अपेक्षा करोगे जो है गलत चीज खा पी के वहाँ आसन पे बैठ रहा है और वो कह रहा है मेरे में देवता आ रहा है। देवता तो क्या, भूत भी दूर से नमस्कार कर जाएंगे। अब जब त्रिकोण दे रखा है तो नाचना तो पड़ता ही है, तो खाली नचा नच है और कुछ भी नहीं होता। अगर देखो भोजन संयमित होगा, आहार संयमित होगा तो क्या होगा? बोले शक्ति भी होगी, वो जो बात बताएगा उसके वचन में शक्ति होगी। तो इसलिए अगर देवभूमि में जन्म लिया है और देवभूमि के इस देवत्व को बचाना चाहते हो तो जो है अपना आहार विहार शुद्ध रखो। अगर आहार खराब हो गया तो सत्व गुण खराब हो जाएगा बंधुओं, और अगर सत्व गुण खराब हो गया तो बुद्धि खराब होने में समय नहीं लगेगा। ये निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के, आज तक जो हो गया इसको छोड़ दो। इस सावन महीने से शिव पुराण अगर आप सुनो तो कम से कम एक व्रत तो रखो कि हम गलत चीजों को नहीं खाएंगे। यहाँ सब यहाँ चला जाओ, उल्टी चीज है, संकल्प करके कि आज से हमने शिव पुराण सुन लिया, बोले हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, आज से हम ये नहीं करेंगे, आज से हम ये नहीं खाएंगे, गलत चीजों का त्याग करेंगे। और फिर अगर तुम्हारी देवता सहायता न करे तो तब कहना, फिर नहीं कहोगे देवता ऐसे होते हैं। तो इसलिए सत्संग का लाभ है बंधुओं, अपने जीवन में हमको सदाचार की प्रतिष्ठा हो। तो यही देवभूमि का महत्व है। तो देवभूमि है ये